हेलो गाइज, मैं पार्थ देसाई आप सबका स्वागत करता हूँ एक और बार हमारी अपनी चैनल कैनेडियन गुच्च भाई के ऊपर। मैं काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, व्लॉग्स, कॉमेडी वीडियोस बनाता हूँ इस चैनल पे और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज एक और नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले बस आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें हमारी चैनल कैनेडियन गुच्च भाई को और बाजू में जो बेल आइकन है वो दबा दे ताकि आपको नए नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे और हम आपसे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट शेयर करते रहें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से डॉक्यूमेंट हमें कैरी करने हैं वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू कनाडा और कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिसर या फिर इंडिया में जब हम इंडिया में इमिग्रेशन होगा तब हमसे कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे और कौन से डॉक्यूमेंट ना होने पर हमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है या फिर कुछ ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि आप हमारा टाइटल वीडियो का देख ही सकते हैं, वी विल टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू कैरी फ्रॉम वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू कैनेडा। सो अगर आप सोच रहे हो कि हमें इंडिया से कैनेडा ट्रैवल करना है ताकि मेन टेक आ रहा है अगले 2 महीने में, तो इट कुड बी नेक्स्ट मंथ और मे बी विद इन फ्यू वीक्स। तो अगर आप ये सोच रहे हो तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है क्योंकि आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा कौन से डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट आपको रेडी करनी है वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू कनाडा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आफ्टर कोविड-19 स्पेशली इन लास्ट 3 मंथ्स काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड द ट्रैवलिंग एंड क्वारंटीन और वो सारा सब नए नए रूल्स इम्प्लीमेंट होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। तो इट इज़ मस्ट फॉर अस कि हम जान ले बिफोर ट्रैवलिंग कि कौन से रूल्स अपडेट हुए हैं, कौन से रूल्स चेंज हुए हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐड हुए हैं जो हमें बताने हैं। तो उस सब के लिए ये वीडियो काफ़ी हद तक यूजफुल रहेगा। एक और बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्लीज़ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब बटन दबा दें। सो इस वीडियो में मैं पूरी ट्राई करूँगा और ट्राई करने की कोशिश करूँगा कि मैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को कवर कर लूँ जो आपको डेफिनेटली चाहिए इंडिया से कनाडा आने के लिए एयरपोर्ट पे या फिर यहाँ पे आने के बाद। सो गाइज लास्ट तक ये वीडियो पूरा देखें और ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं और गलती से शायद मैं कोई 1-2 डॉक्यूमेंट्स मिस कर जाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए ताकि दूसरों को भी पता चल सके कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जाने हैं। एंड यस, बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बात कर रहा हूँ वो आपको आपके लगेज बैग में नहीं रखना है। जो मेन जो 23 kgs वाले बैग होते हैं उसमें नहीं रखना है, आपको रखना है उसको हैंड बैग्स में ताकि काफ़ी सारे जो केसेस होते हैं डिपोर्टेड के, हाँ थोड़े बहुत हुए भी हैं कि आपके पास आप अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते और फिर आपको जो फ्लाइट होती है उसमें टेक ऑफ नहीं करने देते। तो बेसिकली द पॉइंट इज़ दैट कि आपको आपके जो हैंड लगेज है, जो 7 kg वाला बैग है या फिर लैपटॉप बैग जो आपके अपने साथ कैरी कर रहे हो, उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखें ताकि जब आपसे मांगे जाए एयरपोर्ट पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स और रिलेटेड एनीथिंग लाइक इन्फॉर्मेशन तो आप वहाँ पे आप उनको अच्छी तरीके से हार्ड कॉपीज दिखा सके कि हाँ मेरे पास ये वैलिड डॉक्यूमेंट है। तो एक अच्छा सुझाव ये रहेगा कि आप एक फाइल बना दें, आप अपने हाथ में भी रख सकते हैं ये फाइल, लेकिन आई मस्ट सजेस्ट कि आप अपने हैंड बैग में रख दें ये फाइल ताकि सेफ रहे डॉक्यूमेंट्स। और जब आपसे यहाँ पे इंडिया और कनाडा दोनों एयरपोर्ट्स पे जब आपसे मांगे जाएँ डॉक्यूमेंट्स आप दिखा सके और आपके जो थोड़े से रेयर चांसेस रहते हैं डिपोर्टेड बैक होने के वो मतलब चले जाएँ। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द मेन पार्ट ऑफ आवर वीडियो। बेसिकली मैंने एक लिस्ट रेडी किया है जिसमें जो रेलेवेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है टू कैरी वेल ट्रैवलिंग उसका एक लिस्ट बनाया है जो इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में जाया करेंगे और वीडियो के एंड में मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। आप वीडियो पॉज करके एक लिस्ट रेडी कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके सिंपल अपने पास रख सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। ओके तो जैसे कि आपने देखा था फर्स्ट डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपको आपके कॉलेज के थ्रू मिलता है। यही वो लेटर है जिसके थ्रू आप अपने स्टडी वीज़ा परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। आपको ये डॉक्यूमेंट अपने हैंड बैग में या फिर जो आपने हैंड फाइल बनाई है उसमें रखना है और यही डॉक्यूमेंट है जो मांगा जाएगा आपको इंडिया और कनाडा दोनों एयरपोर्ट्स पे। सो मेक श्योर गाइज दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको अपने साथ कैरी करना है। तो गाइज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको अपने साथ कैरी करना है वो है लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। काफ़ी सारे लोगों को लगा होगा ये कौन सा डॉक्यूमेंट है। तो बेसिकली जब हम स्टडी वीज़ा के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और जब हमें अप्रूवल मिल जाता है तो हमारा एक GCK अकाउंट होता है, सबके पास होगा, जिन्होंने एजेंट के थ्रू कराया होगा वो एजेंट उसके बारे में जानते होंगे।
और आपका जो जीसी की अकाउंट होगा उस पर लॉगिन करने पर आपका जैसे ही अप्रूवल आएगा स्टडी वीज़ा के लिए, उसके बाद ये लेटर आपको मिल जाएगा जिसे स्टडी अप्रूवल भी कहते हैं। और दिस इज़ इक्विवेलेंट टू स्टडी परमिट, नॉट स्टडी परमिट एग्जैक्टली, बट दिस इज़ इक्विवेलेंट टू स्टडी परमिट। और आप जब कनाडा एयरपोर्ट पे लैंड होगे तो आपके पास से ये डॉक्यूमेंट ज़रूर मांगा जाएगा इमिग्रेशन में ऑफिसर्स के द्वारा। और आई थिंक सो जब आपकी स्टडी परमिट जब आप देंगे उससे पहले यही एक होगा डॉक्यूमेंट जो उसका प्रूफ होगा कि आपके वीज़ा इज़ अप्रूव्ड, और उसके हिसाब से आपको अपनी स्टडी परमिट मिल जाएगी कनाडा के लिए। तो ये जो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन है वो नए स्टूडेंट्स के लिए है, जो ऑलरेडी पुराने स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया में आए हैं घूमने के लिए या फिर एक ब्रेक के लिए, उनके पास ऑलरेडी अपनी स्टडी परमिट या फिर वर्क परमिट होंगी तो उनको वो दिखाना है। और द नए स्टूडेंट्स के लिए लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। सो गाइज मेक श्योर जो सेकंड डॉक्यूमेंट है वो आप अपने फाइल में अच्छे से रखते। तो गाइज जो तीसरा मैंडेटरी रिपोर्ट, हाँ मैं रिपोर्ट बोलना चाहूँगा क्योंकि ये डॉक्यूमेंट से ज़्यादा एक रिपोर्ट है, आपका कोविड नेगेटिव रिपोर्ट, ठीक है। और जैसे कि आप सब जानते हैं 7 जनवरी 2021 को द कनाडा हैज़ अनाउंस कि उनके यहाँ आने के लिए थ्रू फ्लाइट या थ्रू लैंड आपके पास एक नेगेटिव कोविड रिपोर्ट होना चाहिए, जो कि आपने अपने ट्रैवल से 72 आवर्स के ड्यूरेशन में करवाया होना चाहिए और वो नेगेटिव होना चाहिए। इसकी फ़िज़िकल कॉपी आप प्लीज़ अपने साथ रखें वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू कनाडा, बिकॉज आपके पास जो इस पेंडेमिक में सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कहा जाएगा वो है कोविड रिपोर्ट आपका, और वो आपके पास ज़रूर मांगा जाएगा कि आपने जो 72 आवर्स पहले आपके फ़्लाइट के लैंड होने से 72 आवर्स पहले रिपोर्ट करवाया है वो नेगेटिव होना चाहिए, और उसकी हार्ड कॉपी आप ज़रूर अपनी फाइल में रख दें बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड एज आई सेड इट शुड बी अ PCR टेस्ट, कोविड टेस्ट PCR टेस्ट, तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखें कि आपको PCR टेस्ट करवाना है 72 आवर्स से पहले, 72 आवर्स के अंदर आपके ट्रैवलिंग के। तो जो फोर्थ डॉक्यूमेंट है वो आई थिंक बहुत ही बेसिक है एंड इट्स अ कॉमन सेंस कि आपको पासपोर्ट कैरी करना है आपके साथ वाइल ट्रैवलिंग, एंड आपके जो वीज़ा होंगे जिसके ऊपर आपको परमिशन मिलेगी टू एंटर इन कनाडा वो भी उसी पासपोर्ट पे है। सो तो चौथा डॉक्यूमेंट जो आपको अपने साथ कैरी करना है वो है आपका पासपोर्ट, और उसमें होता है जो स्टैम्प्ड वीज़ा, वो आपको चाहिए। तो गाइज उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा वो होगा आपका क्वारंटीन प्लान। वेल आपके पास एक प्री बुक्ड क्वारंटीन प्लान होना चाहिए जो आप दिखा सको एक शीट पे रेडी करके टू द ऑफिसर कि हमारा ये क्वारंटीन प्लान है और हमने ये डिसाइड किया है। आप BNB या फिर कोई भी प्राइवेट कोई भी साइट से यहाँ पे इंडिया में रह के अपना क्वारंटीन प्लान बुक कर सकते हैं। मैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको पता चले जब भी नया वीडियो अपलोड हो। मैं पूरा बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे इंडिया से क्वारंटीन प्लान आप बुक करवा सकते हैं ताकि एक स्मूथ प्रोसेस रहे इमिग्रेशन में और कैनेडियन एयरपोर्ट्स पे, कि आपको कोई ऑफिसर ऐसे परेशान ना करे रिगार्डिंग योर क्वारंटीन प्लान एंड कोविड रेगुलेशंस एंड ऑल। सो या बेल आइकन दबा दें और हमारी अपडेट लेते रहें। तो गाइज उसके अलावा आप जैसे कि मैंने बोला कि रिटन फॉर्म में तो आप ज़रूर बनाएंगे ही, अपना क्वारंटीन प्लान डॉक्यूमेंट होगा आपके साथ, लेकिन उसके साथ आपको वर्बली भी ये जो आपका क्वारंटीन प्लान है वो रेडी करके रखना है, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद भी शायद ऑफिसर पूछ सकते हैं रिगार्डिंग योर क्वारंटीन प्लान। सो आपको उतना कॉन्फिडेंटली आप आंसर करने चाहिए। वेल जो मैं सेकंड पार्ट या फिर इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको आंसर देना है, क्या आंसर देना है, किस तरीके से आप एक स्मूथ प्रोसेस थ्रू गुजर सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें आप बस आपको ऑफिसर पूछ सकते हैं, जैसे कि आप ग्रोसरी कैसे लाएंगे, आपके मेडिकेशन के खर्चे कैसे, आप लाइक ऑल दैट, कि आप ये चीज़ें कैसे लाएंगे। जब आपका क्वारंटीन में होंगे तो आपके पास एक कॉन्क्रीट प्लान होना चाहिए कि हाँ मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ, ये लोग हैं जो मेरे को हेल्प करेंगे, लाइक सामान ग्रोसरी वो यहाँ पे रख के जाएंगे, मैं ले लूँगा। सो या दैट्स इट, आपके पास एक कॉन्क्रीट प्लान होना चाहिए इन रिटन फॉर्म एंड वर्बली टू। तो उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आएगा वो होगा डेक्लेरेशन फॉर्म। दिस इज़ योर हेल्थ डेक्लेरेशन फॉर्म, और ये जो फॉर्म होता है वो आपको एयरपोर्ट पे ही मिलेगा थ्रू योर एयरलाइंस, जिस भी एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे हो। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस होंगे, बेसिक क्वेश्चंस, कि आपको ये कंडीशंस है, आपको कोविड रिपोर्ट करवाया है, कोविड नेगेटिव आया है, पॉजिटिव आया है, वो सब सारे क्वेश्चंस होंगे जो इजीली आप आंसर कर सकते हो।
ट्राई टू गिव ऑनेस्ट आंसर्स एंड उसके बाद आपको ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो पूरे सफ़र में आपके पास संभाल के रखना है, क्योंकि आफ्टर लैंडिंग ऑन एयरपोर्ट दे माइट आस्क फॉर द डिक्लेरेशन फॉर्म, और वो आपसे ले लेंगे ये डिक्लेरेशन फॉर्म। इट्स लाइक अ प्रूफ दैट आप जो भी डिटेल्स आया कर रहे हो उनके साथ दैट इज़ ट्रू, एंड यू आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिटेल्स यू आर फिलिंग अप इन दैट फॉर्म। तो गाइज बी ऑनेस्ट एंड जो भी आंसर्स हैं वो सही सही टिक कर दें और वो डॉक्यूमेंट आपके पास संभाल के रखें थ्रू आउट द जर्नी। गाइज नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो बेसिकली डॉक्यूमेंट नहीं है, इट्स एन ऐप, एंड जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ इट्स अराइवकैन ऐप, एंड इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द ट्रैवलर्स हु आर कमिंग टू कैनेडा, जिनको अपने मोबाइल फ़ोन में ये अराइवकैन ऐप डाउनलोड करनी है। आपको इसमें अपना क्वारंटीन प्लान, अपनी बेसिक डिटेल्स वो सब बतानी पड़ेगी, आप कब आ रहे हो, आपकी फ़्लाइट कब है विथ एग्जैक्ट लैंडिंग टाइम, ठीक है, ये सब आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि तब से शुरू होगा आपका 14 डेज़ का क्वारंटीन, और आपको हर दिन अराइवकैन ऐप की तरफ से और हेल्थ कैनेडा की तरफ से एक ईमेल आएगा जहाँ पे आपको उनको नोटिफाई करना पड़ेगा कि येस आई एम एट माई क्वारंटीन प्लेस, और मैंने किसी भी रूल का हर रूल में फॉलो कर रहा हूँ और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आई एम सेफ एंड आई हैव नो सिम्टम्स ऑफ कोविड और एनीथिंग लाइक दैट। तो वो आपको हर दिन एक ईमेल आ जाएगा जहाँ पे आपको उनको नोटिफाई करना पड़ेगा। तो गाइज आफ्टर फिलिंग अप द डिटेल्स इन अराइवकैन ऐप, आपके ईमेल के ऊपर एक रिसिप्ट आ जाएगी जहाँ पे एक नंबर होगा, और दैट नंबर इज़ योर रिसिप्ट नंबर अराइवकैन ऐप का, और वही सेम रिसिप्ट आपको अराइवकैन एप्लीकेशन में भी देखने को मिलेगी। तो गाइज मैंने खुद एक जो हमारी रिसिप्ट थी उसकी एक हार्ड कॉपी प्रिंट करवा रखी थी, और उसके साथ आप ईमेल भी शो कर सकते हैं, लेकिन एक प्रिंट अपने साथ रखने में उतनी कोई तकलीफ नहीं होने वाली। तो आई मस्ट सजेस्ट कि आप एक उसकी प्रिंट करवा लें और आपके साथ रखें। इसके अलावा आप मोबाइल में भी उनको शो कर सकते हैं। तो दिस इज़ मस्ट। तो गाइज एक डॉक्यूमेंट जो कि है काफ़ी सारे यूट्यूबर्स और काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस में लोग बहुत ही कम बात करते हैं इसके बारे में, दैट इज़ योर हेल्थ इंश्योरेंस। वेल आई नो सभी स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि अपने स्कूल या कॉलेजेस जहाँ पे भी वो जा रहे हैं वहीं से अपना हेल्थ इंश्योरेंस वो उम्मीद करते हैं कि हमें मिल जाए, लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे, कनाडा में लैंड करोगे, उसके बाद भी 14 दिन आपको क्वारंटीन में रहना है, और आपकी कॉलेज कब स्टार्ट होगी, क्या होगा, वो कुछ पता नहीं। आप कम से कम 20-15 दिन पहले तो आओगे। सो आई सजेस्ट कि आप इंडिया से ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा के आए। हाँ ज़रूर कनाडा का हेल्थ इंश्योरेंस ऑनलाइन ले, लेकिन थ्रू इंडिया करवा के आए, क्योंकि गॉड फॉरबिड कुछ हो नहीं, लेकिन अगर कुछ हो गया तो यहाँ पे जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, और नोबडी वांट्स टू स्पेंड लाइक दिस अमाउंट ऑफ मनी बिहाइंड दिस। सो बेसिकली 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन या फिर मंथ का एक अपना हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया से ही बुक करके आप यहाँ पे आए, और यहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं इमिग्रेशन में या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटीज़, तो आपको ये एक डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ सकते हैं कि आपके पास है या नहीं। तो गाइज़ 14 दिन भी बहुत लंबे होते हैं, एंड वी डू नॉट वांट कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए, और दैट्स एक्सीडेंट राइट, वेल कुछ भी हो सकता है। तो गाइज़ अपने साथ हेल्थ इंश्योरेंस कैरी करके रखें। तो गाइज़ एक और जो रेयर डॉक्यूमेंट बोलूँगा मैं जो कि मांग सकते हैं, दैट विल बी योर IELTS हार्ड कॉपी, IELTS रिज़ल्ट। वेल इंडिया एयरपोर्ट्स पे कभी कभी आपके पास मांगा जाता है आपका IELTS रिकॉर्ड, हालांकि उनको अलाउड नहीं है कि आपसे अपना IELTS रिजल्ट मांगे, लेकिन फिर भी कभी कभी रेयर चांसेस में मांग लेते हैं। जैसे कि जब मैंने ट्रैवल किया था, मेरे पीछे एक और स्टूडेंट था, वेल उसके पास उसकी IELTS की हार्ड कॉपी मांगी गई थी। तो गाइज़ बिफोर ट्रैवलिंग टू कनाडा प्लीज़ अपने फाइल में IELTS की एक हार्ड कॉपी ओरिजिनल रखोगे तो दैट्स बेस्ट, और वो अपने फाइल में संभाल के रख ले बिफोर ट्रैवलिंग टू कनाडा। तो गाइज़ जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा वो होगा आपका प्रूफ ऑफ फंड्स, जैसे कि GIC सर्टिफिकेट, GIC प्रूफ या फिर फॉरेक्स कार्ड। वेल ये जो पॉइंट है वो बेसिकली SGS कैटेगरी में जिन्होंने अप्लाई किया है, जो भी स्टूडेंट्स ने उनके लिए है। जैसे कि आप सब जानते हैं, जब आप GIC $10,000 की भरते हैं तो आपको एक ईमेल थ्रू एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि रहेगा आपका प्रूफ ऑफ GIC आप कह सकते हैं, और आई मस्ट सजेस्ट कि वो आप अपने साथ फाइल में रख के चले, क्योंकि फ़ंड्स आपके पास हैं, आप कैसे सर्वाइव करोगे
वो आपसे बेसिक क्वेश्चन के तौर पे एक पूछा जाता है, और जीआईसी इज़ द प्रूफ कि आपके पास एक इनफ अमाउंट ऑफ फंड है जहाँ से आप एटलीस्ट इनिशियल सर्वाइवल कर सकते हो, एंड दैट विल बी योर प्रूफ। सो बेसिकली आप अपनी फाइल जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें एक अपना जीआईसी सर्टिफिकेट या फिर जीआईसी डॉक्यूमेंट रख के चले। लाइक बेसिकली ऑफिसर्स आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ योर सोर्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ फंड, और हाउ विल यू सर्वाइव इन कनाडा। तो आप जीआईसी सर्टिफिकेट या फिर जीआईसी फॉर्म जो आपने भरा है रिसिप्ट वो दिखा सकते हैं, एंड आई थिंक आप अपने साथ अप टू 10,000 कैनेडियन डॉलर्स कैरी कर सकते हैं, लेकिन आई मस्ट सजेस्ट कि इतने ज़्यादा मत कैरी करें अपने साथ। एंड थ्रू जीआईसी आप ऑलरेडी लाइक इट्स अ सेफ मनी, और आप अपने साथ 2 से 3 हज़ार या फिर मैक्सिमम 5,000 मनी कैरी कर 5,000 डॉलर कैनेडियन डॉलर कैरी कर सकते हैं। वेल यूजुअली दे डोंट आस्क सच क्वेश्चंस इन डिटेल्स, बट कभी कभी पूछ सकते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप अप टू 10,000 डॉलर्स कैरी, अप टू 10,000 नॉट मोर देन 10,000 डॉलर्स अपने साथ रखें कैश। और अगर आपने इंडिया से ही बैंक अकाउंट एक्टिवेट करवाया हो तो आप उसकी डिटेल्स भी वर्बली बता सकते हैं। एंड फॉरेक्स कार्ड, वेल जब आप यहाँ पे क्वारंटीन में होंगे तो फॉरेक्स कार्ड विल बी द ओनली ऑप्शन जहाँ से आप पेमेंट कर सकेंगे। तो इट वुड बी ग्रेट अगर आप अपने साथ फॉरेक्स कार्ड कैरी कर रहे हो, तो आप उसकी भी डिटेल्स वर्बली ऑफिसर्स को बता सकते हैं। तो गाइज जो नेक्स्ट चीज़ है वो है इम्पोर्टेंट डिटेल्स रिगार्डिंग क्वारंटीन प्लान। जब आप यहाँ पे आओगे तब आपको पता होना चाहिए कि आपका क्वारंटीन प्लान क्या है, कैसे है, और यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो भी ऑफिसर होंगे वहाँ पे इमिग्रेशन में आप उनको बता सके कि मैं जो अपने ऑनलाइन क्लासेस और वगैरह अटेंड करने वाला हूँ वो अपने क्वारंटीन में करने वाला हूँ, एंड आई विल अटेंड माई फिजिकल क्लासेस ओनली आफ्टर माई क्वारंटीन गेट्स ओवर। एंड उसके बाद ही अगर वो चल रहे हो, तो अगर आपका ऑनलाइन है पूरा सेमेस्टर, दैन देयर इज़ नो वरी अबाउट दैट। एंड आपको बस इतना बताना है कि 14 दिन के लिए मैं जो भी क्वारंटीन प्लेस मैंने बताई है अराइव कैन ऐप या फिर मेरे क्वारंटीन प्लान में, उसी जगह पे रह के मैं अपने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करूँगा। उसके बाद ही मैं जो भी है अपने फिजिकल क्लासेस वो अटेंड करने जाऊँगा। वेल दिस रूल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द प्रोविंस एक्सेप्ट ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया में ये रूल नहीं है क्वारंटीन वाला। हाँ, आपको जो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट है 72 आवर्स पहले जो करवाना होता है वो उसकी हार्ड कॉपी और उसकी जो भी रिपोर्ट्स आए होंगे ईमेल थ्रू या फिर कोई भी जो सर्टिफाइड लैब्स है उनके द्वारा कराया हुआ PCR रिपोर्ट, उसका रिपोर्ट आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन जो भी ब्रिटिश कोलंबिया जाने वाले हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट डिटेल है कि आपको क्वारंटीन होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइज ये जो नेक्स्ट पॉइंट है वो उन सब के लिए जो अपने साथ अपने फैमिली मेम्बर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। ये जो रूल है वो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कि नंबर 1 फॉर द स्टूडेंट्स हु आर माइनर बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, एंड यू नीड टू मेक श्योर टू द ऑफिसर कि ये जो हमारे साथ हमारे गार्डियन या फिर पेरेंट, पहले तो सिर्फ एक ही पेरेंट या फिर एक ही फैमिली मेम्बर को अलाउ करेंगे अपने साथ ट्रैवल करने के लिए। तो यू नीड टू मेक श्योर और यू नीड टू कन्विंस हिम कि हमारे साथ जो अपने फैमिली मेम्बर आ रहे हैं वो हमें हेल्प करेंगे टू सेटल डाउन इन अ न्यू प्लेस, टू कोप अप विद द न्यू एनवायरनमेंट, एंड बेसिकली टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ इन कैनेडा। और वो हमारी हेल्प करेंगे टू मीट आवर गार्डियन और एनीथिंग लाइक दैट। द सेकेंड थिंग इज़ जो माइनर नहीं है उनके लिए, तो वहाँ पे होंगे द स्टूडेंट्स विद मेडिकल और फिजिकल डिसऑर्डर्स, और ये प्रूव करने के लिए आपके पास एक रिटन ऑथराइजेशन या फिर प्रोफेशनल डॉक्टर या फिर सर्टिफाइड डॉक्टर के पास आपके पास उनके द्वारा रिटन एक फॉर्म या फिर रिपोर्ट होना चाहिए आपके पास, जिससे आप प्रूव कर सके कि येस आई हैव फिजिकल और मेडिकल डिसऑर्डर एंड आई नीड समवन टू टेक केयर ऑफ मी एंड हेल्प मी टू सेटल डाउन इन कैनेडा। तभी आप अपने साथ एक गार्डियन या फिर एक पेरेंट या फिर एक फैमिली मेम्बर अपने साथ जर्नी में ऐड कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट जो आपके साथ अपने जो फैमिली मेम्बर ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए एक चीज़ बता दूं कि उनके पास टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा कनाडा के लिए होना चाहिए, एंड यू नीड टू कन्विंस मेरे ऑफिसर ऑन द एयरपोर्ट दैट आप यहाँ पे किसी भी टूरिस्ट पर्पज़ या फिर नॉन एसेंशियल ट्रैवल पर्पज़ के लिए नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, एंड योर सोल पर्पज़ इज़ टू सपोर्ट योर फैमिली मेम्बर और द स्टूडेंट हु इज़ ट्रैवलिंग विथ यू।
एंड गाइज जो लास्ट कुछ चीज़ें हैं जो बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि उनको ट्रैवल करते वक्त ट्रैवल लेटर या फिर ऑथराइजेशन लेटर जो बोलते हैं, ट्रैवल सपोर्ट लेटर बोलते हैं, वो चाहिए या नहीं। तो बेसिकली गाइज जैसे कि हम जानते हैं 28 अक्टूबर उसके बाद जो DLI लिस्ट बाहर आया था, अगर आपकी कॉलेज उस DLI लिस्ट में है, आपकी कॉलेज के पास कोविड रेडीनेस प्लान है क्वारंटीन के लिए, तो वेल यू डोंट नीड टू शो एनी ट्रैवल सपोर्ट लेटर और एनी ऑथराइजेशन लेटर to any of the officers in Canadian airport. So basically it is not mandatory, but अगर आपके पास जितने ज़्यादा कॉलेज या फिर आपके जो स्कूल सपोर्टिंग लेटर्स होंगे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इफ़ इट इज़ कन्वीनियंट, प्लीज़ आपके कॉलेज के पास आप एक ईमेल थ्रू मंगवा लें जो कि होता है ट्रैवल सपोर्ट लेटर, एंड उसमें लिखा होता है कि इट इज़ एसेंशियल और मैंडेटरी और क्या बोलते हैं, इट इज़ ओके for you to travel as their student from India to Canada, from any country to Canada, and आपका जो क्या बोलते हैं, this all international travel is mandatory और आप आ सकते हैं। हालांकि जो रूल है आफ्टर 28 अक्टूबर, अगर आपका कॉलेज उस DLI लिस्ट में है, अगर आपको नॉलेज नहीं है उसके बारे में तो आप अपने कॉलेज अथॉरिटीज़ से मेल करके पूछ सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही बेसिक प्लान, अगर आपको आपका ऑफिसर पूछे कि अबाउट DLI लिस्ट, तो आप उनको शो कर सकते हैं कि येस माय कॉलेज इज़ ऑन DLI लिस्ट एंड माय कॉलेज हैज़ द कोविड रेडीनेस प्लान एंड सो आई वाज अलाउड टू ट्रैवल। सो बेसिकली यस, यही चीज़ है कि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप अपने पास रखते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड, एंड अगर नहीं भी है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड आई होप यू गाइज हैव फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ये वीडियो को, ताकि उनको भी जो भी कोई डाउट्स हो रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स टू बी कैरिड वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू कैनेडा, वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। किसी को और भी डाउट्स हो रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस as soon as possible, and now I'll be posting a list which I have prepared, and आप वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पोस्ट करके आप एक लिस्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो गाइज, दिस इज योर बॉय कैनेडियन गुज्जू भाई साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, और मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। तो गाइज, ये है वो जो लिस्ट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके देख सकते हैं, और उसके साथ जो मैंने लास्टली मेंशन किया था अबाउट द फैमिली मेम्बर अकम्पनिंग यू इन द ट्रैवल टू कैनेडा, वेल उसके जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। और एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया, आप जो फाइल प्रिपेयर कर रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स की, वो प्लीज़ 2 फाइल प्रिपेयर करें। एक फ़ाइल जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो मैंने यहाँ पे जो लिस्ट बताया है, जो आपको एयरपोर्ट पे दिखाने पड़ सकते हैं, उसमें वो डॉक्यूमेंट्स रखें, और उसके साथ जो दूसरी फ़ाइल होगी उसमें आप रख सकते हैं आपके स्कूल ट्रांसक्रिप्ट, स्कूल रिजल्ट्स, कॉलेज रिजल्ट्स, उसके अलावा जॉब लेटर, रेज्यूम, या फिर और सारी चीज़ें जो कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, लेकिन कनाडा लैंड होने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी काम आने वाली है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स की एक अलग से फ़ाइल यहाँ पे आप प्रिपेयर करके अपने कोई भी एक बैग में रख सकते हैं, और जो कैरी करना है आपको अपने साथ, वो अपने साथ रखें वो वाली फ़ाइल। सो गाइज़, यही था आज का वीडियो, और आप सबसे मिलेंगे अगले वीडियो में। एक और बार लास्टली रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी भी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें हमारे वीडियोस को, अपने कमेंट्स, अपने व्यूज़ बताएं, अप्रिशिएट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बने रहिए हमारे साथ। कैनेडियन गुज्जू भाई साइनिंग ऑफ फॉर नाउ एंड गुड बाय।